हमारे आज के इस प्रोग्राम वर्ल्ड दिस वीक में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको पूरे विश्व की सैर करवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे कमला हैरिस की एक फ़ोन कॉल से भारत में इतना बड़ा फैसला लिया गया, कैसे चीन में बनी वैक्सीन को लगवाने से कई देशों को नुकसान हुआ, कैसे सैन फ्रांसिस्को की एक महिला पुलिस अफसर पर हमला हुआ, कैसे ब्रिटेन में फाइजर को अनुमति मिली, कैसे नासा के परसिवरेंस रोवर ने लाल ग्रह के कई राज खोले, क्यों सऊदी में मस्जिदों में लाउड स्पीकर्स को धीमी आवाज में चलाने के आदेश दिए और क्यों जापान अपने विमानों में करवा रहा है लोगों की शादी। तो चलिए अपनी इन खबरों की उड़ान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका की दोस्ती के बारे में। इसी दोस्ती को निभाते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात कर भारत को वैक्सीन की सप्लाई देने का वादा किया। इसके अगले ही दिन अमेरिका से वैक्सीन को लेकर बड़े फैसले की खबर आई। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर जेफ जॉइंट्स ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। जॉइंट्स ने कहा कि देश में कोरोना के टीके की उपलब्धता को लेकर आश्वस्त होने के बाद बाइडेन प्रशासन ने इन वैक्सीन से रक्षा उत्पादन अधिनियम की प्राथमिकता रेटिंग हटाने का निर्णय लिया है। बाइडेन सरकार के इस कदम से कंपनियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि वह अपनी वैक्सीन किसे बेचना चाहती है। बहरीन और सेशेल्स उन देशों में से है जिन्होंने अपने अधिकतर नागरिकों को चीनी वैक्सीन सिनोवैक और सिनोफार्म लगवाई, लेकिन इसके बावजूद जब वहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे तो इन देशों ने फिर फाइजर की वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी। संयुक्त अरब अमीरात का स्वास्थ्य विभाग दुबई में उन लोगों को फिर से फाइजर की वैक्सीन लगवा रहा है जिन्होंने चीन में निर्मित सिनोफार्म की पूरी खुराक लगवा ली थी। जब भी कोई घटना होती है, कोई चोरी की घटना या फिर घरेलू हिंसा या कुछ भी, मदद करने के लिए आगे आती है पुलिस। लेकिन जब यही पुलिसकर्मी मुसीबत में हो फिर? सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक एशियाई महिला पुलिस अधिकारी पर हमला का वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स महिला पुलिस अधिकारी को बुरी तरह से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। मारपीट करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के अनुसार महिला पुलिस से मारपीट करने वाले 33 साल के गेरार्डो कॉन्ट्रेरास पर हेट क्राइम, मारपीट करने, पुलिस के काम में बाधा डालने और फर्जीवाड़े के आरोप हैं। एशिया मूल की महिला पुलिस अधिकारी को सूचना मिली कि सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में एक शख्स लोगों को मारपीट की धमकी दे रहा है। सूचना मिलते ही वो वहां पहुंची। जैसे ही उसने गेरार्डो कॉन्ट्रेरास को रोकने की कोशिश की, उसने महिला पर हमला कर दिया। वीडियो में दिख रहा है कि वह शख्स महिला पुलिस अधिकारी को लगातार घूंसे मारे जा रहा है। मारते मारते उसने महिला को पटक दिया। आसपास मौजूद लोग मौके पर दौड़कर पहुंचे और मारपीट करने वाले शख्स के चंगुल से महिला पुलिसकर्मी को बड़ी मशक्कत के बाद छुड़ाया। इसी के साथ अगर बात की जाए टीकाकरण की, तो आपको बता दें कि अब बच्चों को भी वैक्सीन लगनी शुरू होने जा रही है। ब्रिटेन ये अभियान शुरू करने जा रहा है। वहां पर 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगने वाली है और इसके लिए फाइजर की कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसिवरेंस रोवर ने लाल ग्रह यानी मार्स पर अपनी सेंचुरी पूरी कर ली है। अपने 100 दिनों के कार्यकाल में रोवर मंगल ग्रह के राज खोलने वाला हैरत अंगेज तस्वीरें भेज चुका है। रोवर को मंगल ग्रह की सतह पर उतरे हुए 100 दिन हो चुके हैं। वर्तमान में रोवर लाल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहा है। बता दें कि नासा के इस रोवर ने 18 फरवरी को मंगल ग्रह की सतह पर लैंडिंग की थी। इसके बाद इसने कई शानदार तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। इस दौरान नासा के परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह से चौंकाने वाली तस्वीरें भेज चुका है। उसकी मेमोरी में बहुत सारा डाटा है जिसको वह धीरे धीरे धरती पर भेज रहा है। कहते हैं भगवान अल्लाह ईश्वर हर जगह है, हमारे चारों तरफ हैं, हर एक इंसान में बसते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें पूजने, इबादत करने मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, तेज आवाज में पूजा नमाज पढ़ते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते सऊदी अरब में अब मस्जिदों को लाउड स्पीकर्स धीमा करने के आदेश हैं। देश के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय के मार्फत जारी इस आदेश में लाउड स्पीकर पर प्रार्थना या उपदेश प्रसारित करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है।
ये आदेश मस्जिद के आसपास रहने वाले और कई अभिभावकों की शिकायत के बाद निकाला गया है। सभी मस्जिदों से कहा गया है कि वे लाउड स्पीकर की आवाज़ क्षमता से 1/3 से कम रखें। विभागीय मंत्री अब्दुल लतीफ अल शेख ने कहा, जो लोग नमाज या प्रार्थना करना चाहते हैं वे इमाम की आवाज़ का इंतज़ार नहीं करेंगे। आपने होटल्स, बैंकेट हॉल्स और फार्म हाउस में शादी होने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी एरोप्लेन में शादी होते हुए देखी है या कभी सुना है? नहीं ना, लेकिन ये सच है। जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस ऑल निप्पॉन एयरवेज ने विमानों को मैरिज हॉल बना दिया है। अब एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में शादियां हो रही हैं, वो भी 30 मेहमानों की मौजूदगी में। एयरलाइंस विमानों में लाइव म्यूजिक के साथ खाने पीने की सारी सुविधाएं भी दे रहा है। बस शादी करने वालों को करीब 10 लाख रुपए देने होते हैं। दरअसल ऑल निप्पॉन एयरवेज के बेड़े में 239 छोटे बड़े विमान हैं। कोरोना के कारण 90% विमान एयरपोर्ट पर खड़े हैं, जिससे एयरलाइंस को हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इससे बचने के लिए एयरलाइंस ने तरकीब निकाली और विमानों में शादियां कराने का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। एयरलाइंस के अधिकारी मामी मुराकामी ने बताया कि जापान में मई-जून शादियों का सीजन होता है। एक शादी 3.5 घंटे की होती है। इसमें खाना पीना, रिसेप्शन और म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। इन 3.5 घंटों में नव दंपत्ति और मेहमानों को कंपनी आसमान की सैर भी कराती है। उस दौरान विमान में एक पायलट और 2 क्रू भी होते हैं। कंपनी पिछले 7 दिन में 20 से ज़्यादा शादियां करा चुकी है। तो फिलहाल वर्ल्ड दिस वीक के इस एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए जेजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।